स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वेदिका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग क्लासेस में। मेरा ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग शॉर्ट हैंड या टाइपिंग सीखना चाहते हैं। वैसे तो शॉर्ट हैंड या टाइपिंग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करनी चाहिए, लेकिन आज के कोरोना काल में ऐसा हो पाना संभव नहीं हो रहा है। तो ऐसे मुश्किल समय में मेरी ये छोटी सी कोशिश शायद आप सभी को कुछ हेल्प करे। आइए आज बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या है। हिंदी या इंग्लिश भाषा को सांकेतिक भाषा में बदलना शॉर्ट हैंड कहलाता है। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशुलिपि कहते हैं। आशुलिपि लिखने की एक विधि है। इसमें शब्दों को छोटा करके और सामान्य लिखने की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जाता है, इसीलिए इसे शॉर्ट हैंड कहा जाता है। इसको आप अपनी इच्छानुसार हिंदी या इंग्लिश भाषा में सीख सकते हैं। हिंदी में इसकी कई प्रणालियाँ होती हैं, जैसे सिंह, ऋषि, जैन, मानक, और इंग्लिश में इसकी एक ही प्रणाली चलती है, पिटमैन। अगर आप मानक प्रणाली सीखते हैं तो आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि दोनों की शब्दावली और रूल्स एक हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए किन 3 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है इंटरेस्ट, यानी कि दिलचस्पी। जब आप शॉर्ट हैंड करें तो आपका खुद का मन होना चाहिए कि हाँ, मुझे एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है, मुझे एक अच्छी जॉब पानी है, इसलिए मैं शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा कभी ना हो कि मेरे भाई बहन ने सीखा या मेरे दोस्त ने कहा इसलिए मैं शॉर्ट हैंड सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ। इसलिए सीखे तभी जब आपका खुद का मन हो, आपकी खुद की इच्छा हो। दूसरी चीज़ होती है पेशेंस, यानी कि धैर्य। जब आप शॉर्ट हैंड करें तो थोड़ा सा सब्र रख के, थोड़ा धैर्य के साथ करें। इसमें धैर्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरू के 10 से 15 दिन थोड़े से बोरिंग होते हैं और उसमें लगता है कि हमारा इतना टाइम जा रहा है पन्ने भरने में, उससे अच्छा है कि मैं अपना कोई और काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। अगर आपने 2 हफ्ते आराम से निकाल दिए तो आप शॉर्ट हैंड को लास्ट तक लेके जाएंगे ही जाएंगे। ये ऐसा मेरा पूरा एक्सपीरियंस है 12 साल का। और जो लोग शुरू में ही बोर हो जाते हैं वो लोग तो वहीं की वहीं शॉर्ट हैंड छोड़ देते हैं। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तीसरी चीज़ होती है कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता। जब आप शॉर्ट हैंड करने बैठें तो पूरे मन से बैठें, पूरा ध्यान लगा के बैठें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड पर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पन्ने तो भर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका आपकी दूसरी बातों में है या आपकी घर की टेंशन में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे आप दिन भर में 2 ही पन्ने करने बैठें, लेकिन पूरी लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसको करने बैठें। अगर आप के अंदर ये सारी 3 चीज़ें हैं तो आप बहुत ही जल्दी एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। अब कुछ बातें इससे मैं थोड़ा सा हटके भी करती हूँ, कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेती हूँ। जो आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे वो आपको खुद ही पढ़ना होता है, कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। आपको खुद ही वो मैटर टाइप करके, ट्रांसलेट करके देना होता है। तो यहाँ टाइपिंग की बात आती है। आपको शुरू में ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए सीखना, क्योंकि हमने देखा है ऐसे हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो लोग शॉर्ट हैंड सीखते हैं, लेकिन हम लोग साथ में टाइपिंग करने की राय देते हैं तो वो लोग टाल देते हैं या नहीं करते हैं। तो आखिर में क्या होता है, ऐसे लोग पास तो हो जाते हैं, शॉर्ट हैंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब टाइपिंग करने बैठते हैं तो वो लोग वहाँ पीछे रह जाते हैं, क्योंकि या तो उनको टाइपिंग आती नहीं होती है, और अगर आती है तो उतनी स्पीड नहीं होती है। तो इसलिए मेरी यही राय रहेगी, अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो साथ में टाइपिंग लेके चलें। इसमें टाइपिंग कंपलसरी है। टाइपिंग के बिना शॉर्ट हैंड का कोई वजूद नहीं है। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोग शॉर्ट हैंड के बारे में सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग कुछ कुछ जानते हैं और कुछ लोग शॉर्ट हैंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को शॉर्ट हैंड के बारे में सब कुछ बताती हूँ, तो उसी तरीके से आप लोग भी हैं, मैं आप तक भी अपनी सारी बात पहुँचाऊँ। क्योंकि क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी रखने से हमेशा नुकसान होता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास आधी अधूरी नॉलेज जाए। इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ कि जो भी मेरा ये वीडियो देखे उसको एक शॉर्ट हैंड के बारे में सही जानकारी और पूरी जानकारी मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद मेरे इन सारे पॉइंट को समझेंगे और इनको फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मानक प्रणाली पे हिंदी वर्णमाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने उतार रखा है का खा। मैं डायरेक्शन भी बना रही हूँ साथ में। ये का के लिए डायरेक्शन इस तरह से बनेगी, का और खा के लिए ये का खा, का खा, का खा, का खा,
का खा। गा घा सेम डायरेक्शन में रहेगा, गा घा गा घा गा घा गा घा गा घा। अंगा इस डायरेक्शन में जाएगा, अंगा। बिल्कुल पास पास करना है काम, इस तरह से अपने मन में बोलते हुए करिएगा, अंगा अंगा अंगा। अब अंगा का यूज कहाँ होता है, जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तो अंगा आवाज आ रही है लास्ट में, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। चा छा ऊपर से नीचे आएगा तिरछे में, ये चा ये छा, चा छा, चा छा, चा छा, ये चा ये छा, ये चा ये छा। मैं बोल के कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। जा झा ये भी ऊपर से नीचे आएगा, जा झा जा झा जा झा, ये जा ये झा, ये जा ये झा, जा झा जा झा जा झा। टा ठा इस डायरेक्शन में जाएगा, ये टा ये ठा, टा ठा टा ठा टा ठा टा ठा टा ठा टा ठा। डाढ़ा सेम डायरेक्शन बनेगा, जो एक जैसे हैं तो पहला वाला हल्का आएगा, दूसरा वाला डार्क आएगा, फिर ये पहला हल्का ये डार्क, पहला हल्का फिर डार्क। डा ढा 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 डा ढा। अणा, अणा भी ना की तरह पे है, तो इसमें लाइट डार्क कुछ नहीं है, सेम है। जहां जब जो यूज होगा वो आपको बताया जाएगा। अड़ा अड़ा अड़ा, इस तरह से अड़ा। ता था ऊपर से सीधी लाइन है, ये ता ये था, ता था ता था ता था ता था ता था ता था ता था। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। दा धा सेब, ये डार्क हो जाएगा, दा धा दा धा दा धा दा धा, ये दा ये धा दा धा दा धा दा धा दा धा दा धा, इस तरह से। ठीक है। ना भी सिंगल है, ये भी अड़ा की तरह है, अंगा की तरह है, ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ना। सेम वैसे ही, इसमें भी कुछ लाइट डार्क नहीं है, चाहे आप रावण बोले या रावण बोले, तो ना अड़ा सब ऐसे ही यूज होना है। अब आते हैं पाफा पे। पाफा इस डायरेक्शन से जाएगा, बाएं पे। जा जा सॉरी चा छा जा छा हमारे राइट से स्लैंटिंग थे, और पाफा हमारे लेफ्ट से। ये पा फा हमारे दो बनेंगे, एक ये फा है एक ये फा है, ये पा ये फा। जब जहां जो यूज होगा आगे वो बता दिया जाएगा। ये पा ये फा, ये पा ये फा, ये पा ये फा। सेम बा भा, पहले मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। फा के लिए ये फा है, फा फा, ये फा। सिंगल जो है ऐसे स्लैंटिंग लाइन वो पा है हमारा। सेम ऐसी बा भा, बा भा, भा भी हमारे दो हैं, पा सॉरी बा भा, बा भा, बा भा, बा भा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माँ इस डायरेक्शन में जाएगा, माँ माँ, ऐसे करते चले जाना है। बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लंबाई में नहीं लिखना है आपको, हॉरिजॉन्टल में ऐसे लिखना है। इस तरह से आपको चलती याद होगा, माँ 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 माँ। या हमारे पास इस तरह से बनेगा, नीचे से ऊपर, या सॉरी या इस तरह से बनेगा ऐसे।
नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। रा हमारे पास दो हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। रा ऐसे फिर ऐसे, पहले ऊपर से नीचे आया कर्व लाइन में, फिर नीचे से ऊपर गया स्लैंटिंग में। रा, ये रा बना हमारा। ला भी दो हैं, एक नीचे से ऊपर जाएगा पहले, फिर वापस एक ऊपर से नीचे आएगा। डायरेक्शन के लिए मैं आपको एरो दे रही हूं, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक ला ऊपर गया तो एक ला नीचे आया, इस तरह से। ये एक ऊपर गया, वहीं से एक नीचे आया बिना पेंसिल उठाए। ला, ये इस तरह से ला। वा, जैसे या था या का उल्टा वा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। वा, इस तरह से वा बनेगा। शा, शा और जा, शलजम वाला शा, पेट कटा शा और जा तीनों एक जैसे बनेंगे। अब जा क्या होता है, जैसे जमाना, जिंदगी, तो वो जा होती है। और जा अलग चीज होती है जिसमें नीचे बिंदी नहीं लगती है, जैसे जहाज, जूता, इस तरह से वो जा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जा की बात कर रहे हैं। तो शा, शा और जा तीनों एक जैसे बनेंगे इस डायरेक्शन में, कर्व लाइन में। जा, सॉरी, शा, शा, जा, शा, शा, जा। अब चाहे आपको इसको शा पढ़ सकते हैं, शा पढ़िए, जा पढ़िए, इस तरह से करिए। सा, जैसे टा था उसका उल्टा हमारा सा हो जाएगा, ये सा, सा, ऐसे सा। आप देख सकते हैं इस तरह से। हा भी हमारे पास दो हैं, एक नीचे से ऊपर जाएगा, एक ऊपर से वापस नीचे आएगा। ये हा एक ऊपर गया, दूसरा हा हमारा नीचे आया। एक हा ऊपर गया और दूसरा नीचे आया। इसके जो सर्किल हैं वो बंद होने चाहिए, नहीं तो अगर ये वाला सर्किल आपका खुल गया तो वो या बन जाएगा। अगर आपने इस तरह से खुला हुआ बना दिया तो वो या बन जाएगा। तो इस तरह से नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसका सर्किल जो है पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। हाँ, इस तरह से। एक होता है पढ़ाई वाला अड़ा, पढ़ाई, कढ़ाई, इस तरह से। ये भी हमारे पास दो हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो अड़ा, दोनों में कट रहेगा, एक कर्व में है एक स्लैंटिंग में नीचे से ऊपर है। ये देख सकते हैं आप, हल्का सा कट मारना है, बहुत बड़ा कट नहीं मारना है। अब आते हैं ड़ा पे। ड़ा सड़क, ठीक है, पकड़, तो वो हमारा ड़ा होता है। जैसे रा था हमारा वैसे ही ड़ा बनेगा। ड़ा, एक कर्व में, दूसरा नीचे से ऊपर स्लैंटिंग में। तो ये हमारी वर्णमाला पूरी हो गई आज। इसको आप लोग देखिएगा, इसको किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कर रखा है काखा। सिंगल जो साथ में लिखा हुआ है मैंने काखा, वो आपको साथ में उतारना है काखा। और उसकी इस तरह से पूरा पेज प्रैक्टिस कर लेनी है बिना लाइन छोड़े, और पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, पेन से नहीं करनी है। पेन से मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, गा घा मैंने पूरा ऐसे कर रखा है, पूरा पेज भर रखा है। और जो सिंगल था वो इस तरह से देख लीजिए, सिंगल भी पूरा पेज मैंने भरा हुआ। तो इस तरीके से आपको सारे लेटर्स करने। मैंने देखिए आगे भी इस तरह से कर रखा है, चा छा, देख सकते हैं आप लोग, चा छा, जा झा, ठीक है। तो आगे इस तरीके से पूरा कंटिन्यू करना है, पेंसिल से करना है, पूरा पेज भर देना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, और लाइन नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, ठीक है। जितने भी मैंने सिंगल लिखे हुए हैं वो आपको सिंगल एक पेज पे उतार के करना है। जो साथ मैंने लिखा है वो साथ पे एक बार उतारना है। डायरेक्शन के लिए आप लोग एरो भी उतार लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ताकि आप लोग देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एरो उतार रखा है सिर्फ एक बार, और बाकी कहीं भी उस एरो का मैंने कहीं कोई यूज नहीं किया है। केवल एक पहचानने के लिए कि हाँ, इस डायरेक्शन में आपका काखा बनेगा, तो इसलिए डायरेक्शन उतार लेनी है। आगे जाके आपको ये सब याद हो जाना है। या पे मेरे से थोड़ा सा उल्टा बन गया था, इसलिए आप इसको या क्लियर देख सकते हैं। ये या नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो
इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उन तक पहुंचाइएगा। कुछ ना कुछ तो उनको हेल्प मिल ही जाएगी मेरी वीडियो से। और कमेंट जरूर करिएगा, आप इसमें जो कमी आपने देखी हो उसको मुझे बता सकते हैं, या आप जो चाहते हो तो वो मैं आपकी डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आगे आने वाले वीडियो में आपको सेकंड लेसन लेके आऊंगी। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका सिर्फ, जैसे लोग पूछते हैं कि इसको जल्दी सीखने की ट्रिक क्या है मैम, तो जल्दी सीखने की ट्रिक यही है कि आप जितने ज़्यादा पन्ने भरेंगे उतनी ही जल्दी आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।